हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो आइए थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। अपनी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी हाउ टू बिकम रिच, तो थर्ड पार्ट आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने इस सीरीज़ के पहले दो पार्ट देख लिए होंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, रोहित को अपनी पर्सनालिटी डेवलप क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उसे नए नए लोगों से मिलना है, कनेक्शन बनाने हैं और अमीर बनना है, तो उसे पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन रोहित की ऐसी पर्सनालिटी तो है नहीं कि उसे बड़े अमीर लोग इम्प्रेस हो जाएं, तो इसलिए उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो इसमें हम तीन चीज़ों पे काम करेंगे, तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिस पे रोहित को काम करना पड़ेगा। फर्स्ट आता है ड्रेसिंग सेंस, सेकंड आता है हाइजीन एंड थर्ड आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए दोस्तों, तीन चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। फर्स्ट आता है ड्रेसिंग सेंस। अब आप कपड़े कैसे पहनते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। आप जैसे, अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप मान लो बालकनी में खड़े हो, ठीक है, सुबह का टाइम है, तो आपको एक पर्सन दिखता है जॉगिंग करते हुए, रास्ते से जा रहा है, उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी है, ऐसी टी शर्ट, मतलब कि ऐसी टॉर्न ऑफ टी शर्ट पहन रखी है। तो आप उसको देख के क्या सोचेंगे कि यार बहुत गरीब इंसान है, यही सोचेंगे ना। अगर दूसरी तरफ आप कंपेयर करें, एक ऐसा इंसान जा रहा है रास्ते से जो जिसने बहुत रीबो की टी शर्ट पहन रखी है, नाइस कैप पहन रखी है, पूरा काइंड ऑफ जॉगिंग सूट पहन रखा है, और उसके ईयरपोर्ट्स लगे हुए हैं ईयर्स के अंदर, तो आप यही सोचेंगे ना कि वो अमीर है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि वो जजमेंटल होती है, ठीक है। तो राहुल को भी अपनी ड्रेसिंग सेंस सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जजमेंटल हैं। तो इसके अंदर राहुल को जब सैलरी मिली है, तो राहुल को बेसिकली अपने कपड़े चूज करने हैं। तो मेरी एडवाइस राहुल को लिए ये रहेगी कि वो पहले सिंगल कलर को चूज करे, क्योंकि सिंगल कलर ऑलवेज ट्रेंड में रहते हैं। सिंगल कलर से मेरा मतलब ये है कि जैसे ब्लैक पैंट्स हो गई, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक आपकी शर्ट हो गई, ब्लैक आपका ब्लेजर हो गया, ठीक है। जैसे तीन चार कलर कलर होते हैं जो यूनिफॉर्म होते हैं और हमेशा हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। एक ब्लैक हो गया, एक आपका वाइट हो गया, एक आपका ब्राउन हो गया और एक आपका ग्रे हो गया। तो ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। तो राहुल को पहले यूनिफॉर्म कलर या सिंगल कलर पे काम करना पड़ेगा, तब उसके बाद वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों, अब कैसा है ना, राहुल के दोस्त भी उसके साथ शॉपिंग करने गए हुए हैं, लेकिन उनको शौक है कि जो ब्रांड्स की, उनको खरीदने की इतने पैसे है नहीं ब्रांड्स खरीदने के लिए उसके पास। तो वो क्या करते हैं, ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ले लेते हैं। तो मेरा एडवाइस मानेगा दोस्तों, कि जो ब्रांड्स की अगर आप कॉपी लेंगे ना, तो ये काइंड ऑफ अ बिगेस्ट टर्न ऑफ है। तो अब ब्रांड्स की कॉपी मत लो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अगर मेरा सजेशन मानो तो। लोग तरह तरह के परसेप्शन बनाते हैं, लोग बहुत जजमेंटल हैं आज के टाइम में, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब एक इंसान है, उसके दोस्त ने उसको बर्थडे पे एक महंगी बेल्ट दी थी, लेदर की, ब्रांडेड, और उसकी प्राइस थी 35,000। अब वो क्या है, इंसान क्या है, वो बेल्ट पहन के अपनी बाइक पे जा रहा है, स्प्लेंडर बाइक के ऊपर, ठीक है। तो दूर से बेल्ट चमक रही है, तो लोग देख के लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि बाइक पे है, तो मतलब ब्रांडेड बेल्ट नहीं है, या काइंड ऑफ अ फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी ही है। तो ये लोगों का परसेप्शन होता है, लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, एक बिजनेसमैन है, किसी पार्टी में गया है, अपनी ओडी से उतर रहा है, ठीक है, लेकिन उसने जो बेल्ट पहन रखी है ना, वो सेकंड कॉपी या थर्ड कॉपी है, लेकिन लोग देखेंगे ना उसको, ये समझेंगे कि भाई ने ब्रांडेड बेल्ट पहन रखी है। तो ये लोगों का परसेप्शन है, वो आपकी औकात देख के आपके कपड़ों का हिसाब लगा लेते हैं। दोस्तों, हर ओकेजन के लिए ड्रेसिंग सेंस या बोल सकते हैं ड्रेस कोड अलग अलग होता है। जैसे आप ऑफिस में फॉर्मल्स पहनते हैं, पार्टी में पार्टी वेयर पहनते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं इस टॉपिक का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइजीन का फैक्टर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हमें ओरल हाइजीन की। दोस्तों, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि जब वो बात करते हैं ना, उनके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मेरे साथ एक लड़की थी, जो कलीग बोल सकते हैं, मेरी कलीग थी। वो जब भी बोलती थी ना, उसके मुंह से बदबू आती थी, ठीक है। तो उसको भी आइडिया नहीं था उसके मुंह से बदबू आती है। लेकिन क्या होता था ना कि मैं उससे थोड़ा सा सिर घुमा के बात करता था, पूछ मतलब कि थोड़ा सा साइड होके बात करता था, ताकि जब वो बात करते हुए मुझे बदबू फील ना हो। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। लोग आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि सामने वाले को
पता ही नहीं होता, और कई लोग बताने के बाद भी माइंड ही नहीं करते कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ओरल फैक्टर के हिसाब से। अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो लोग होते हैं ना जो जुबा केसरी, रजनीगंधा या बीड़ी तंबाकू यूज़ करते हैं और मुंह में खाते खाते बोलते हैं ना, तो मेरे को इन ऐसे लोगों से काइंड ऑफ एलर्जी बोल सकते हैं, एलर्जी है, बात करने को बिल्कुल मन नहीं करता, और मैं इन चीज़ों को, इन लोगों को अवॉइड ही करता हूँ। तो रोहित को भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वो किसी से बात करता है ना, ठीक है, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं उसके, तो उसको ये मतलब कि बात करने से पहले या ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस पहुंचने के बाद किसी भी टाइम, ठीक है, क्योंकि उसका लोगों से इंटरेक्शन होना है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने वो ओरल हाइजीन का ध्यान रखे, ताकि कोई भी सामने वाला इंसान ऑफेंड ना हो और उससे बात करने से ना कतराए। तो दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि मुंह से बदबू आती है, तो आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, एक प्रोसीजर होता है जिसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेंटिस्ट करता है लोगों का। तो उससे क्या होता है ना, जो ये मुंह से प्रॉब्लम होती है ना बदबू आने की, तो ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है इसके अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट आता है हाइजीन फैक्टर के अंदर बाथिंग एंड ग्रूमिंग। दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो सर्दियों के दिन में ना 3-4 दिन 5 दिन नहीं नहाते, और जब भी उनको ऑफिस जाना होता है ना, तो उसको कवर अप करने के लिए वो डीओ यूज कर लेते हैं। तो डीओ से क्या होता है, थोड़े टाइम तक तो आपकी वो बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जैसे टाइम पास ऑन होता है ना, तो इतनी गंदी बदबू आती है ना लोगों के बॉडी में से, तो जिसको सहन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रोहित को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपना बाथिंग प्रॉपर करके जाए, ठीक है। और ग्रूमिंग, अगर मैं बात करूं, अगर रोहित क्लीन शेव रखता है तो क्लीन शेव रख के जाए, और मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हफ्ते या 10 दिन में एक बार, बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ हिज हेयर, ठीक है। अगर वो दाढ़ी रखता है तो दाढ़ी की भी उसको प्रॉपरली ट्रिमिंग करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज के अंदर करनी चाहिए। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं इसके अंदर। दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि आप एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। फर्ज करिए एक इंसान है, वो किसी की शादी की पार्टी में गया है, और वो एक कोने में खड़ा है, ठीक है। तो उससे मिलने के लिए दूर से एक लेडी चलती हुई आ रही है। लेडी जो है, उसने बहुत अच्छा ड्रेसअप कर रखा है, प्रॉपर मेकअप कर रखा है, और उसने इयरिंग्स वगैरह या फिर जो अपना एसेसरीज कैरी कर रखी है वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब देखा जाए तो कह सकते हैं वो एक तरह की टिप टॉप बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उस इंसान के पास आती है कोने में, ठीक है, बात करना स्टार्ट करती है ना, तो सामने वाले को उसके अंदर से बदबू आती है। वो बदबू इसलिए है क्योंकि जो उसके हेयर्स है ना, उसने बहुत दिनों से धोए नहीं है, ठीक है। लेकिन उस लेडी को ये एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जो सामने वाला है उसको एहसास हो रहा है। तो दोस्तों, आपको अपनी ग्रूमिंग एंड बाथिंग पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज लोग सामने वाले आपसे बात करना ही पसंद नहीं करते करेंगे, ठीक है। तो रोहित को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अब रिच सर्कल में एंट्री करने जा रहा है, रिच लोगों से बात करने जा रहा है, उनसे गाइडेंस लेने जा रहा है, तो उसको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। की जाती है हाइजीन के अंदर नेल्स। कई लोगों को मैंने देखा है कि नेल्स अपने वो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, स्पेशली छोटी उंगली के नाखून बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं। मुझे लोगों के नाखून बड़े करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग क्या होते हैं, ध्यान नहीं रखते कि जो वो नाखून बड़े करते हैं ना, लेकिन उनके हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, उनके नाखूनों के अंदर मैल्स फंसी होती है। तो जब भी कोई सामने वाला उनको देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। और कई बार क्या होता है ना कि वो अ, उन लोगों से दूर बैठना ही पसंद करते हैं जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते। तो रोहित को भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं टिप्स के ऊपर, जिससे आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को और पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं। रोहित इम्प्रूव कर सकता है बेसिकली, अगर बात करें तो सबसे पहला है ड्रेस कॉन्फिडेंटली, यानी कि रोहित को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उसको प्रॉपर फिटिंग आए, यानी कि वो टेलर्ड मेड कपड़े पहन सकता है, ना ज़्यादा लूज होंगे ना ज़्यादा टाइट होंगे। तो उससे क्या होगा, अगर वो प्रॉपर अपने फिटिंग के कपड़े पहनता है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, और वो आसानी से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा। सेकंड आता है क्रिएट अ शेड्यूल, यानी कि आपकी जो अपनी ग्रूमिंग करनी है, आपको अपनी शेविंग करवानी है, या आपको बियर्ड की ट्रिमिंग करानी है, या अपना को हेयर कट कराना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और रेगुलर टाइम के ऊपर जाके वो प्रॉपर ट्रिमिंग या फिर हेयर कट लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर
ड्रेसिंग सेंस की बात हो रही है और एसेसरीज की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एसेसरीज में जैसे मैन होते हैं अपने ग्लासेस कैरी करते हैं, या फिर ब्रोश कैरी करते हैं, या फिर शूज़ हो गया, बेल्ट्स हो गया, ये एसेसरीज होती हैं जो क्लोथिंग के अलग होती हैं। ठीक है, तो कई लोगों के क्या होता है इसमें, इनको एसेसरीज है ना कैसे कम्बिनेशन में पहननी चाहिए, तो उनको आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए, रोहित के लिए मैं बताना चाहूँगा, तो एक डिफाइंड प्रीसेट ऑफ रूल है कि जो आपकी बेल्ट का कलर है ना, वो आपके जूतों से मैच होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको कोई मुंह पे बोलता नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सही बिल्कुल ठीक हैं एकदम से। दोस्तों, अगर मैं दूसरी एक्सेसरीज की बात करूँ, जैसे कई लोग हैं जो गोगल्स पहनते हैं, तो गोगल्स आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को सूट करना चाहिए, क्योंकि जो एसेसरीज होती है ना, वो आपकी अट्रैक्शन बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसी एसेसरीज मत पहनिए जो आपकी अट्रैक्शन को, आपके ओरा को डाउन कर दे बिल्कुल। ठीक है, दोस्तों, अब तक मैंने इस वीडियो में बात करी कि रोहित ने अपना पर्सनल हाइजीन इंप्रूव कर लिया। ठीक है, उसने अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर लिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि रोहित अभी किसी से बात नहीं कर रहा, लोग लोग क्या कर रहे हैं, रोहित को देख करके, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख करके, उसके गेस्चर्स को देख के उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम है या सेमिनार हॉल है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, 30-35 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो वहाँ से बाहर से कोई एक पर्सन आता है, जैसे ही वो रूम में एंटर करता है ना, सारे लोग उसको देखते हैं। ठीक है, और उसके बारे में क्या होता है, देखते हैं वो कैसा दिख रहा है, उसने कपड़े कैसे पहन रखे, उसने जूते कैसे पहन रखे हैं, वो कैसा ड्रेस्ड अप है। तो वो जो सामने लोग बैठे हैं ना, वो सिर्फ 3 से 4 सेकंड में ही उसके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि वो कैसा इंसान है। ठीक है, तो रोहित को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, रोहित अपने इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट को कैसे इम्प्रूव करे या ठीक करे। तो सबसे पहले आता है आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, आपको या कोई आपको दूर से दिख रहा है, आप उससे सिर्फ हाय हेलो कर रहे हैं, तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना के रखेंगे, तो सामने वाला आपको भाव नहीं देगा या आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। सेकंड आता है आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आप कैसे हाव भाव दे रहे हैं, आप कैसे गेस्चर कर रहे हैं, आपका हाथ मिलाने का तरीका। मिलाने के तरीके में बात करता हूँ एक बार। अब जैसे आप किसी, अगर बात करूँ, मैं अपने मेल फ्रेंड से मिल रहे हैं, रोहित अपने मेल फ्रेंड से मिल रहा है, तो वो हाथ मिला सकता है प्रॉपरली, मतलब कि ढीला हाथ नहीं मिलाना, या फिर लूज लूज नहीं होना चाहिए हाथ, एक प्रॉपर काइंड ऑफ एवरेज मतलब हैंडशेक होना चाहिए, और वो 3 से 5 सेकंड के अंदर हो सकता है, मतलब पोजीशन उसकी। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, कि जब भी अगर किसी फीमेल फ्रेंड से मिलते हैं, तो आप पहले इंसान नहीं होने चाहिए जो अपना हैंडशेक लड़की के सामने आगे बढ़ाए। ये बहुत ज़्यादा बेकार एटिकेट्स है। अगर लड़की अपने तरफ से हाथ बढ़ाती है, तो आप हाथ मिला सकते हैं, और वो भी जेंटली, लेकिन आपको अपने एंड से कभी हाथ मिलाने के लिए लड़की से इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। ठीक है, दोस्तों, एक होता है ना कि जैसे आप कहीं पे बैठे हो, अपने हाव भाव कैसे दे रहे हो, ठीक है, आपके एक्शंस कैसे हैं, तो इससे डिसाइड हो जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। सामने वाला आपसे बात किए बिना बता सकता है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, आप कहीं बैठे हैं, बिल्कुल अकेले बैठे हैं सोफे के ऊपर, अपने हाथों के साथ आप खेल रहे हैं, अपने पैरों को बार बार हिला रहे हैं, तो सामने वाले के मन में यही बात जाती है, आपके एक्सपेक्ट को देख के, आपके ओरा को देख के, कि ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ टेंशन के अंदर है। ठीक है, तो रोहित को भी इस एस्पेक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसी वाइब्स नहीं देनी है जिससे कोई इंसान आपको गलत जज करे। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी है जो मैंने वीडियो के अंदर बताई, जिसमें रोहित को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो अब मूव कर रहा है रिच सर्कल के अंदर, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल फाइनेंस विद चाहत। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप
आपको अमीर बनने से पहले आपको अमीर फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? कि जब तक आप फील नहीं करेंगे अमीर हैं आप, तो आप अमीर नहीं बन सकते। तो इस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।